हमारा जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इसमें कल हम आप लोगों को बताए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके जो 2 नियम थे उसके बारे में बताया था और प्रकाश से रिलेटेड था प्रदीप्त वस्तुएँ, अदीप्त वस्तुएँ, ठीक है? उसके बारे में बताया था। आज नया टॉपिक है यहाँ पे दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो सबसे पहला काम यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है, जो दर्पण होता है दर्पण में है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा तल है जिस पर के एक पार्ट पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें और दूसरे पार्ट पर हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब उसमें लोहे के लाल ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं दूसरे सतह पर, और उसके विपरीत वाले सतह से हम क्या करते हैं, प्रकाश को भेजते हैं, जो कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दर्पण होता है, दर्पण होता है 2 प्रकार का। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? कह रहा है कि अगर हम कांच का कोई भी समतल पृष्ठ ले लें और उस समतल पृष्ठ के एक भाग पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें और दूसरे भाग से हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये पॉलिश किया गया हुआ ये पृष्ठ है और ये जो है वो परावर्तक तल है, जहां से हम प्रकाश को यहाँ से भेजेंगे और यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल पृष्ठ, जिस पर जो कि समतल हो। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गोली दर्पण। दूसरा भाग है दर्पण का गोली दर्पण। क्या होता है? अगर हम कांच के किसी खोखले गोले को लें और उसका 2 पार्ट करें, उसमें से किसी एक पार्ट को हम ले और एक पार्ट में से किसी एक सतह पर हम क्या करें, पॉलिश करें और दूसरे वाले सतह पर से प्रकाश का हम क्या करें, परावर्तन कराएं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम कोई भी गोला लेते हैं, जैसे ये खोखला गोला है, ठीक है, कांच का कोई खोखला गोला है और इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब यहां से ये जो कटा हुआ भाग है, इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब किसी एक पार्ट पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये बन करके क्या आएगा, ये बनकर आएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, ये क्या है, गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण के भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। गोलीय दर्पण के जो दोनों पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है उत्तल दर्पण, तो दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण दिया है, इसमें दिया है कि यदि कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये 2 प्रकार का होता है, तो अगर हम एक पार्ट पर, जैसे 2 पार्ट मिलेगा तो एक पार्ट तो उभरा हुआ मिलेगा, उभरा हुआ पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं दबा हुआ पार्ट। ठीक है, दबा हुआ पार्ट। ठीक, एक उभरा हुआ पार्ट मिलेगा, एक दबा हुआ पार्ट मिलेगा। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कर वे गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं और उभरे हुए भाग से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर फिगर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कटा हुआ भाग था, उभरे हुए भाग पर हम क्या किए हैं, प्रकाश का परावर्तन कराए हैं और दबे हुए भाग पर हम क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या, परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल। और ये क्या है, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कह सकते हो, पॉलिश किया गया पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण। क्या होता है? कर वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, सेम उसी का विपरीत है, अगर हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग पर हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो इतना ये पूरा टॉपिक है और ये छोटा छोटा टॉपिक है, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई दिक्कत अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताएं।